90 के आसपास आपको चाहिए कट ऑफ पीटी पास करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 40 प्रश्न यहाँ से ही आपको बन जा रहे हैं हिस्ट्री से। तो आप इसका महत्व आपसे प्रेम कीजिएगा तो ये आपसे प्रेम करेगा और ये आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा। तो कैसे हैं भावी अधिकारी? आज मैं आप बीपीएससी के लिए एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं जो आपको सिर्फ पीटी तक ही नहीं, पूरे इंटायर जर्नी तक आपको एक पार घाट लगाने का कार्य करेगा। ये पीटी मेंस इंटरव्यू के लिए इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए हम हिस्ट्री सब्जेक्ट, जो कि पीटी मेंस और इंटरव्यू तीनों में एक बृहद अपना स्थान रखता है, उसको आज चर्चा करने जा रहे हैं कि उसका रणनीति क्या होना चाहिए और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। और फिर इसमें जानेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं हिस्ट्री को लेकर 71वीं बीपीएससी में। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि हिस्ट्री में जो कितने पीटी में कितने मार्क्स का पूछा जाता है और मेंस में और इंटरव्यू में क्या उसका योगदान है। तो सबसे पहले पीटी के लिए बात करें तो वो ये आपको एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, यहाँ पर वर्ल्ड हम मेंस के लिए रखे हैं, ऑप्शनल के लिए, ठीक है। ये 3 चीज़ है, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न से आपको ये पीटी में प्रश्न रहते हैं, ठीक है। कितने प्रश्न रहते हैं? तो आपको इंडियन हिस्ट्री से आपको 30 प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है। एप्रॉक्स 30 के आसपास, 25 और 30 के बीच में ये आंकड़ा रहता है और कभी-कभी 31-32 तक भी जा सकता है। एक हम सेफ ले लेते हैं 30, ठीक है। और फिर हम बिहार हिस्ट्री की बात करें तो ये भी 10 अंक का पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री हो गया है, मगध से रिलेटेड, क्योंकि बिहार उसका जननी रहा है। फिर वहीं मॉडर्न बिहार के हिस्ट्री से पूछा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम में जो बिहार में क्या क्या गतिविधियां होती है। तो ये मिलाकर आपको 10 प्रश्न यहाँ से अप्रॉक्स रहता है और वो 30 प्रश्न इंडियन हिस्ट्री से। टोटल मिलाकर आपको 40 प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकता है हिस्ट्री से, जो कि एक अच्छा वेटेज रखता है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है, आपको 90 के आसपास आपको चाहिए कट ऑफ पीटी पास करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 40 प्रश्न यहाँ से ही आपको बन जा रहे हैं हिस्ट्री से। तो आप इसका महत्व आप जान सकते हैं कि कितना ये महत्वपूर्ण विषय है। तो ये आपको लगभग 40% से ज़्यादा आपका वेटेज रख रहा है हिस्ट्री पीटी में, ठीक है। और वहीं अगर मेंस की बात करें तो ये भी, यहाँ पर भी हिस्ट्री काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि जीएस 1 में एक सेक्शन होता है हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें और आर्ट एंड कल्चर होता है 114 नंबर का। जब आप पीटी में यहाँ पर अच्छा कर लीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री को, और तो यहाँ पर मेंस में भी आपको काफ़ी सहूलियत होगा, जिसमें चंपारण आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो हो गया, सविनय अवज्ञा हो गया, बंगाल विभाजन, जैसे ये सब टॉपिक मेजर बहुत अच्छे मेंस में आपको यहाँ से आपको समझ विकसित हो जाएगा और यहाँ पर आपको ज़्यादा बर्डन फील नहीं होगा। फिर वहीं दूसरी बात हम आ जाते हैं कि जो एक नया सेगमेंट जुड़ा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्टिव होता था ऑप्शनल, ठीक है, लेकिन और 6वीं के बाद से देखा देखा गया है कि अब ऑप्शनल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है और उसके मार्क्स को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है आपको फाइनल मार्कशीट में। तो यहाँ पर स्टूडेंट 80% तक ऐसे स्टूडेंट हो गए हैं कि जो ऐसे सब्जेक्ट को ले रहे हैं कि जो पीटी का मेरा सब्जेक्ट है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। मेनली यही स्टूडेंट जो पीटी के सब्जेक्ट हैं उसी को ऑप्शनल के तौर पर ले रहे हैं, और उसमें से 80% के स्टूडेंट क्या ले रहे हैं? हिस्ट्री ले रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने पीटी के दौरान जो पढ़े हैं उसी को पढ़कर ऑप्शनल को पार कर सकते हैं। मैंने भी 3 बार मेंस दिया है, उसमें हमेशा सिर्फ पीटी के जो नोट्स हैं, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, ये यही पढ़कर मैं 60 से 65 स्कोर हमेशा करता रहा हूँ, ठीक है। तो हिस्ट्री एक सेफ सब्जेक्ट अभी चल रहा है आपके लिए, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो जब आप पीटी में ही आप बढ़िया से कर लेते हैं हिस्ट्री का तैयारी, तो आपको मेंस में कैसा फ़ायदा कर दिया, ऑप्शनल में भी आपको बर्डन फील नहीं होगा। जब आप मेंस लिखिएगा तो उस समय जीएस 1, जीएस 2 ऐसे का आपको बहुत बर्डन रहता है कि इसको कितना जल्दी को इस सिलेबस को ख़त्म किया जाए। उस समय एक और एडिशनल आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल रहेगा, ठीक है। तो ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसमें तो जुड़ेगा नहीं, तो ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्यों ना यहीं पर हम पीटी में ही अच्छे से हम कवर कर लें कि मेरा ऑप्शनल का उस समय काम ना हो। सिर्फ 3-4 घंटा अपना नोट्स को अपना पढ़ लीजिए, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाता है। वर्ल्ड के लिए उसमें एक रहता है एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, तो आप पीटी में पढ़ लीजिएगा, एक एक्स्ट्रा वर्ल्ड रहता है, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो सिर्फ लूसेंट से पढ़ लीजिएगा ना, तो यहाँ से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। मेनली आपको 25-25 अंक का रहता है, जनरली ऐसा रहता है कि 25 अंक इससे, 25 अंक इससे, इससे, तो 75 यहीं पे हो गया, ठीक है। 25 यहाँ से बचेगा तो लूसेंट पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ से 10-12 तो सही कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका मेंस का भी तैयारी बहुत अच्छा से हो जाएगा। तो ये, और फिर ये तो मेंस तक की बात हुई। अब इंटरव्यू की बात करें, जब फाइनल सिलेक्शन चलना है तो इंटरव्यू तक को आपको सोच कर लेकर चलना पड़ेगा। अब ऐसा ऐसा चल रहा है कि जो स्टूडेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको इंटरव्यू में ऑप्शनल सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन एराइज होंगे। अभी जो 68-69 में जो इंटरव्यू दिए हैं जो स्टूडेंट, उन्होंने उनसे जो बात करने पर ये चलता मालूम चलता है
कि हिस्ट्री उनके वैकल्पिक विषय रहने के कारण उनसे काफ़ी हिस्ट्री से फैक्चुअल क्वेश्चन या तार्किक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जब आप पीटी के बेस पर अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, तो आपका यहाँ पे इंटरव्यू में भी उतना दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो ये आप समझ सकते हैं कि हिस्ट्री जो है आपको कहाँ पीटी से लेकर मेंस और इंटरव्यू तक कितना स्थान दे रहा है, ठीक है? तो आपका भी ये ज़िम्मेवारी बनता है कि आप भी प्रेम कीजिए हिस्ट्री से, ठीक है? अगर आप इससे प्रेम करते हैं अच्छा से, भले पढ़ने का उतना मन करे या ना करे, लेकिन इससे अच्छे से प्रेम कीजिएगा, तो ये आपसे प्रेम करेगा और ये आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा। तो अब तक हम जान गए कि कितना वेटेज है हिस्ट्री के लिए, तो इसके लिए तैयारी कैसे किया जाए, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया है। तैयारी को कैसे किया जाए? तैयारी को करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप पहले से, जब कोई भी स्टूडेंट जब भी अपना पढ़ाई को स्टार्ट किया होगा, तो वो ज़्यादातर स्टूडेंट हिस्ट्री से ही स्टार्ट किए होंगे। तो ये मैं मानकर चलूँगा कि सभी स्टूडेंट के पास आपका एक अपना नोट्स होगा, आधा-अधूरा नोट्स हो या कंप्लीट नोट्स हो, लेकिन सबके पास ये नोट्स होगा। तो आप या उसको एक बेस बनाइए, अपने नोट्स को एक बेस बनाकर चलिए, ठीक है? उसके बाद सबसे पहले आप उठाइए पीवाईक्यू, ठीक है? सबसे पहले आप पीवाईक्यू उठाइए और पीवाईक्यू में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, उसको सॉल्व कीजिए और इसमें से जितना आपका गलती हो रहा है, फिर आप नोट्स में इसको ऐड कीजिए। फिर घटना चक्र उठाइए, ठीक है? घटना चक्र को सॉल्व कीजिए और जितना आपको प्रश्न गलती हो रहा है, अपने नोट्स में ऐड कीजिए। ऐसे ये मैंडेटरी है आपको करना। फिर अभी जो कोचिंग आप टेस्ट दे रहे हैं, वहाँ पर भी जो-जो आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जो प्रश्न गलती हो रहा है अपने नोट्स में ऐड कीजिए और इसको बार-बार रिवीजन कीजिए, ठीक है? पढ़ने का यही तरीका है, बार-बार रिवीजन कीजिए और उसमें अपडेट कीजिए, तब जाकर ये आपके दिमाग में अस्थिर बैठ पाएगा, ठीक है?